दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपसे मैं रूबरू हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सरकार ने जिस तरीके से पूरे देश में भय का वातावरण बनाया है, विपक्षी दलों में भय का वातावरण बनाया है, व्यापारियों में और हर संस्थान में इन्होंने भय भर दिया है और जो भी इनके खिलाफ बोले तो उसको किस तरीके से ये मटिया मैट करने का काम करते हैं, ये अब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन हालातों में भी जिस तरीके से जंतर मंतर पर हजारों लाखों देश के कार्यकर्ता, युवा, जैन जी, छात्र छात्राएं इकट्ठे हुए और किस तरीके से इस दबंग भाजपा सरकार का उन्होंने मुकाबला किया और मुंह तोड़ जवाब दिया, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज मेरे सामने एक सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट आई, मैंने देखी कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील, प्रसिद्ध वकील महमूद प्राचा जी, जो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर चुनाव कराने के लिए वो और उनकी टीम एक कानूनी लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं और उनका दावा है कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव का फैसला सरकार या सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों, चलो ये तो बात एक तरफ है, लेकिन दोस्तों, जिस दबंगई से मीडिया के सामने महमूद प्राचा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, पूरे देश की जनता उन्हें देखकर दांतों तरह उंगली दबा रही है कि ये इनके अंदर सरकार का या दबंग भाजपा के नेताओं का डर क्यों नहीं है। आप भी सुनेंगे, हम उनका वीडियो क्लिप दिखाएंगे, उनका बयान दिखाएंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब हमने कुछ मित्रों से बात की, पत्रकार मित्रों से बात की और वकीलों से भी बात की, तो उनका यही कहना था कि जो डरता है वो मरता है, जो डरेगा वो मरेगा, मौत एक दिन सबको आनी है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस वकील को जो इतनी हिम्मत आई, तो भारतीय संविधान ने उनको ये बात कहने की हिम्मत दी और अनुच्छेद 19, जिसमें भारत का संविधान सबको अपनी बात रखने का मौका देता है, अधिकार देता है, उसी नीति के तहत, भारतीय संविधान की नीति के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा में इतनी हिम्मत आती है। यदि देश के और विपक्ष के सभी नेता संविधान की इस ताकत को समझ लें तो दोस्तों, फिर डर आपके करीब भी नहीं आएगा। इन नेताओं का ये मानना है, आए हैं तो जाएंगे ज़रूर, जन्म है तो मरण भी ज़रूरी है, जो आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो दोस्तों, ऐसी ही सोच के लोग, जिस सोच के शहीद भगत सिंह थे, ऐसी ही सोच के लोग महमूद प्राचा जैसे लोग हैं, जो किसी से नहीं डरते और वो जो कहते हैं वो वैसा कहने की हिम्मत उन्हें संविधान देता है, उन्हें कानून देता है। तो दोस्तों, आप भी देखिए कि महमूद प्राचा ने कितनी बड़ी बात कह दी, और जब आप सुनेंगे तो आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह मस्ट रिजाइन, ये बात कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के वकील महमूद प्राचा जी, कैसे देख रहे हैं इस मसले को? इस्तीफा देने के तुरंत बाद तिहाड़ जेल भी जाना पड़ेगा और वहां फिर
अपनी सारी उम्र रहना पड़ेगा। ये उसका कॉरोलरी है, नेसेसरी जो रिजल्ट होगा उसका ये होगा। और उसके पीछे पीछे फिर मोदी जी भी आ रहे हैं हाथ बांधे पीछे। आपको लगता है इस्तीफा हो जाएगा? इस्तीफा होते ही अरेस्ट भी हो जाएंगे, और अरेस्ट होने के बाद वो मोदी जी और अमित शाह, जो मोदी जी और अपने सारे बीजेपी और आरएसएस के सभी बड़े कार्यकर्ताओं के खिलाफ सारे सबूत जुटा के हम जैसे लोगों को दे भी देंगे, ये तय है बात। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा मुद्दा कि संविधान की हर भारतीय नागरिक को या अनुच्छेद 19 कितना अधिकार देता है कि वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है और उसकी वाणी को कोई रोक नहीं सकता, उस पर कोई लगाम नहीं लगा सकता, और बल प्रयोग से भी उसकी आवाज़ को लोकतंत्र में नहीं दबाया जा सकता। और आप अपना कमेंट्स भी दीजिए, अपनी राय भी दीजिए कि जो उन्होंने कहा है आप उनसे कितने सहमत हैं, या उनकी बात में आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है, और क्या कोई और भी नेता इतनी दबंगई से देश के सबसे ताकतवर नेताओं के बारे में ऐसा कह सकता है या ऐसी राय रखता है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।